इस बाब में हम वीबी स्क्रिप्ट के कुछ जदीद फीचर से मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि अब तक आपके प्रोग्रामिंग से मुतल्लिक कंसेप्ट मजबूत हो चुके हों। दरअसल हम इस बाब में स्ट्रिंग, डेट और टाइम से मुतल्लिक कुछ फंक्शन ज़ेर बहस लाएंगे, जिनके बारे में मालूमात हासिल करके हम इस काबिल हो जाएंगे कि स्ट्रिंग, डेट या टाइम को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकें, बखूबी अपने इस्तेमाल में ला सकें। स्ट्रिंग से मुतल्लिक फंक्शन, अब हम इस सबसे पहले स्ट्रिंग की फंक्शन ज़ेर बहस लाएंगे, जो स्ट्रिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे। यू केस और एल केस, ये दो फंक्शन यू केस और एल केस टेक्स्ट को बिल तरतीब अपर केस यानी बड़े हरूफ और लोअर केस यानी छोटे हरूफ में बदल जाने पर मजबूर करते हैं। इन्हें समझने के लिए हमने एक कोड लिखा हुआ है। इस कोड का बगौर मुतालिया करते हैं। यहां वीबी स्क्रिप्ट कोड में आप पहली दो स्टेटमेंट देख रहे हैं। ऑप्शन एक्सप्लाइसिट डिम नेम से वाकिफ हैं। दरअसल यहां नेम के वेरिएबल के नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है। यूजर की जानिब से डेटा इनपुट करवाने के लिए कोड की मंदरजे लाइन का इस्तेमाल किया गया है। यानी नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, प्लीज इंटर योर नेम। यहां आप जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के दाएं जानिब इनपुट बॉक्स का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, जो यूजर डेटा की इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बाद में यूजर की जानिब से इंटर किया गया डेटा नेम के नाम से मौजूद वेरिएबल को असाइन कर देता है। तस्दीक के लिए कि आया वेरिएबल में वही डेटा मौजूद है जिसे यूजर ने इंटर किया था, मैसेज बॉक्स के फंक्शन के इस्तेमाल से वेरिएबल में पड़ा डेटा स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अब वक्त है यू केस और एल केस के फंक्शंस के इस्तेमाल का। पहले यू केस का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेम इज इक्वल टू यू केस नेम। हम जानते हैं कि नेम के नाम से मौजूद वेरिएबल में यूजर की जानिब से दिया गया डेटा महफूज है। अब यहां इस वेरिएबल को आर्गुमेंट बनाकर यूकेस के फंक्शन को दिया जाता है। वो इस तमाम डेटा को अपर केस में बदल देता है। इस तरह यही डेटा अपर केस में यू केस की जानिब से रिटर्न कर दिया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के इस्तेमाल से ये डेटा एक दफा फिर नेम के वेरिएबल को ये असाइन कर दिया जाता है, इस तस्दीक के लिए कि क्या यूकेस ने अपना काम सही तरह किया है। यही डेटा एक मैसेज बॉक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। इसके बाद तकरीबन यही अमल एल केस के लिए दोहराया जाता है।
यानी नेम इज इक्वल टू एल केस नेम। यहां एक मर्तबा फिर नेम के वेरिएबल को आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बाद में बदल जाने वाले डेटा को तस्दीक के लिए कि क्या यह लोअर केस में है, स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स के जरिए दिखा दिया जाता है। अब आप के सामने इस कोड को हम चलाते हैं। चलो इसको हम पहले तब्दील करते हैं HTML में। उसके बाद हम इस कोड को चला देते हैं। अब इस कोड को चलाएंगे। आप देख रहे हैं प्लीज एंटर योर नेम। चलो मैं लिखता हूं, अपना नेम लिखता हूं। देखिए मैंने पहला जो हर्फ है वो लिखा हुआ है बड़े इन कैपिटल लेटर में। अब मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूं। आप देख रहे हैं मुझे एक मैसेज मिला। नाम मतलब मेरा नाम इंटर करने के बाद स्क्रीन पर आप में एक मैसेज मेरे नाम से येलो के साथ दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैंने इंटर किया था। एक चीज नोट करें कि सिंटैक्स केस में पहला हर्फ बड़ा और बाकी ज़रे छोटे होते हैं नाम से। अब ओके बटन पर क्लिक करता हूं। फौरन बाद आपने देख लिया कि एक दूसरा मैसेज बॉक्स जाहिर हो गया, जहां यूजर की जानिब से दिया गया डेटा अपर केस में तब्दील हो गया, जो आप अब देख रहे हैं। अब फिर ओके बटन पर क्लिक करता हूं। एक मैसेज बॉक्स नमूदार हुआ येलो के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त सारे डेटा लोअर केस में जाहिर हो रहा है। ये हमारा प्रोग्राम अपर केस और लोअर केस का प्रोग्राम था।